नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं। उस टॉपिक में राष्ट्रीय उद्यान, आज का जो टॉपिक है वो राष्ट्रीय उद्यान रहेगा। आप सभी अपनी कॉपी में राष्ट्रीय उद्यान नामक टॉपिक डाल लीजिए साथियों। शुरू करते हैं राष्ट्रीय उद्यान। साथियों, भारत में विश्व का लगभग 5% वन्य जीव है। भारत में विश्व का लगभग 5% क्या है? वन्य जीव है। वन्य जीवों का संरक्षण करने के लिए भारत सरकार ने भारत सरकार के द्वारा 1972 में एक कानून लाया गया। कब लाया गया? 1972 में। भारत में विश्व का कितना प्रतिशत? 5% वन्य जीव है। वन्य जीवों का संरक्षण करने के लिए एक कानून लाया गया। उस कानून का नाम है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। कब लाया गया? 1972 में। कब लाया गया? 1972 में। भारत में विश्व का लगभग 5% वन्य जीव है। वन्य जीवों का संरक्षण करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक कानून लाया गया। उस कानून का नाम भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 रखा गया। क्या रखा गया? भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। राष्ट्रीय उद्यानों की जब अपन बात करते हैं साथियों, तो राष्ट्रीय उद्यान जो है वो समवर्ती सूची का विषय है। किसका? समवर्ती सूची का विषय है। राष्ट्रीय उद्यान वह उद्यान होता है जो सरकार द्वारा पूर्णतः नियंत्रित होता है। राष्ट्रीय उद्यान यानी वह उद्यान जो सरकार द्वारा पूर्णतः नियंत्रित होगा। राष्ट्रीय उद्यान समवर्ती सूची का विषय होगा। वन्य जीवों का संरक्षण करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक कानून लाया गया। उस कानून का नाम भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है। साथियों, ये टॉपिक अपन रीट से संबंधित पढ़ रहे हैं, तो अपन उतनी ही गहराई में इसको पढ़ेंगे, मतलब उतना ही पढ़ेंगे जितना अपने रीट फर्स्ट लेवल के लिए उपयोगी है। साथियों, बात करें राष्ट्रीय उद्यानों की, तो राष्ट्रीय उद्यान समवर्ती सूची का विषय है। राष्ट्रीय उद्यान वह उद्यान होते हैं जो सरकार द्वारा पूर्णतः नियंत्रित होते हैं। भारत में बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान 105 और राजस्थान में बात करें तो राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 3 है। साथियों, ये संपूर्ण बातें आपको समझ में आई होंगी। भाई, भारत में विश्व का लगभग कितना? 5% वन्य जीव है। वन्य जीवों का संरक्षण करने के लिए भारत सरकार ने भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 लाया। कब लाया? 1972 में। राष्ट्रीय उद्यान समवर्ती सूची का विषय है। राष्ट्रीय उद्यान वह उद्यान होता है जो सरकार द्वारा पूर्णतः नियंत्रित होता है। भारत में वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 105 है। राजस्थान में इसकी संख्या 3 है। साथियों, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। आगे देखिए, राष्ट्रीय जो उद्यान है साथियों, राष्ट्रीय उद्यानों में वन्य जीवों का संरक्षण करने के लिए समय समय पर अनेक प्रकार की परियोजना बनाई गई। गवर्नमेंट द्वारा राष्ट्रीय उद्यानों में वन्य जीवों का संरक्षण करने के लिए समय समय पर अनेक प्रकार की परियोजना बनाई गई। कौन कौन सी परियोजनाएं हैं? आप बिंदु डालिए। भाई, राष्ट्रीय उद्यानों में वन्य जीवों का संरक्षण करने के लिए समय समय पर अनेक प्रकार की परियोजना बनाई गई। मैं समझाता हूँ आपको। सर्वप्रथम बनाई गई राष्ट्रीय बाघ परियोजना। ये 1973 में इस परियोजना की शुरुआत हुई और ये बाघों का संरक्षण करने के लिए ये बनाई गई। बाघों का संरक्षण करने के लिए यह परियोजना बनाई गई। कब बनाई गई? 1973 में। साथियों, जब राष्ट्रीय उद्यानों की अपन बात करते हैं तो वन्य जीवों का संरक्षण करने के लिए समय समय पर गवर्नमेंट द्वारा अनेक परियोजनाएं बनाई गई। तो उन्हीं परियोजना में बिंदु डाल के लिखिए राष्ट्रीय बाघ परियोजना 1973। बाघों का संरक्षण करने के लिए एक परियोजना बनाई गई। उस परियोजना की शुरुआत 1973 में की गई। वर्तमान में भारत में बाघ संरक्षित क्षेत्र कितने हैं? 50 हैं। वर्तमान में भारत में बाघ संरक्षित क्षेत्र कितने हैं साथियों? 50 हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। राष्ट्रीय बाघ परियोजना कब बनाई गई? 1973 में। वर्तमान में भारत में बाघ संरक्षित क्षेत्र कितने हैं? 50 हैं। हाथी संरक्षण परियोजना 1992 में लाई गई, हाथियों का संरक्षण करने के लिए। फिर गिद्ध संरक्षण परियोजना 2005 में लाई गई, गिद्धों का संरक्षण करने के लिए। और फिर मगरमच्छ संरक्षण परियोजना 1974 में लाई गई। मतलब गवर्नमेंट द्वारा अनेकों परियोजनाएं लाई गई
सरकार द्वारा अनेकों परियोजनाएं लाई गई, किस लिए? वन्य जीवों का संरक्षण करने के लिए। राष्ट्रीय बाघ परियोजना जो 1973 में लाई गई, हाथी संरक्षण परियोजना जो 1992 में हाथियों का संरक्षण करने के लिए लाई गई, गिद्ध संरक्षण परियोजना जो 2005 में गिद्ध का संरक्षण करने के लिए लाई गई, और मगरमच्छ संरक्षण परियोजना जो 1974 में लाई गई, मगरमच्छों का संरक्षण करने के लिए। साथियों यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। आगे चलते हैं। अब देखो साथियों, अब आप बिंदु डालिए भारत में राष्ट्रीय उद्यानों का इतिहास। इस नाम से आप टॉपिक का बिंदु डालिए, भारत में राष्ट्रीय उद्यानों का इतिहास। इसके बाद में अपने राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं उनके बारे में विस्तार रूप से अपने पढ़ेंगे। पहले आप बिंदु डालिए भारत में राष्ट्रीय उद्यानों का इतिहास। साथियों बात करते हैं भारत की, तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेली नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है। कौन सा? भारत का प्रथम राष्ट्रीय जो उद्यान है वो उद्यान है हेली नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है। साथियों कहाँ पे है? उत्तराखंड में। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हेली नेशनल पार्क है जो उत्तराखंड में है। 1936 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। किसको? हेली नेशनल पार्क को, जो उत्तराखंड में है, वो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। उसको 1936 में 1936 में भारत सरकार द्वारा इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। हेली नेशनल पार्क को वर्तमान में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहते हैं। स्टार लिख के लिख लीजिए, स्टार मार्क करके लिख लीजिए भाई। हेली नेशनल पार्क जो था उसको वर्तमान में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। साथियों, और जो ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, ये भारत का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र भी यही है। इसे 1972 में दर्जा दिया गया। मतलब भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क उत्तराखंड, जिसका बाद में नाम क्या कर दिया गया? कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से इसको बाद में चेंज कर दिया गया। पहले इसका नाम था हेली नेशनल पार्क, फिर इसको जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से चेंज कर दिया गया। फिर यही भारत का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र भी है। कौन सा? ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान भी है और पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र भी इसे कहा जाता है। इसे भारत बाघ संरक्षित क्षेत्र का दर्जा 1972 में मिला। समझ में आया आपको? आप बिंदु के नाम से डालिए भारत में राष्ट्रीय उद्यानों का इतिहास। तो भारत में राष्ट्रीय उद्यानों के इतिहास की बात करते हैं तो भारत में प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हेली नेशनल पार्क जो उत्तराखंड में है, उस हेली नेशनल पार्क का नाम फिर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। हेली नेशनल पार्क को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा तो 1936 में मिला, और ये भारत का पहला बाघ संरक्षित क्षेत्र भी है जिसको 1972 में बाघ संरक्षित क्षेत्र का दर्जा मिला। साथियों यहाँ तक आपको समझ में आया? आगे देखो, आगे पॉइंट डालिए, देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान तो है हेली नेशनल पार्क, जिसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। और देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस उद्यान जो लेह जम्मू कश्मीर में है। हेमिस उद्यान भारत का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो हेमिस उद्यान है। कौन सा है? हेमिस उद्यान। भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है। कितने? 9। और मध्य प्रदेश में है 9। ये भी आप पॉइंट करके डाल लीजिए। भारत में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान अंडमान निकोबार में है। संख्या कितनी है? 9 है साथियों। और मध्य प्रदेश में है, उसकी संख्या कितनी है? उसकी संख्या भी 9 है। देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस उद्यान है। हेमिस उद्यान जो लेह जम्मू कश्मीर में है। और सबसे छोटा, और देश का सबसे छोटा यानी भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है साउथ बटन आइलैंड जो अंडमान निकोबार में है। यानी भारत का सबसे छोटा तो उद्यान जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है साउथ बटन आइलैंड, और सबसे बड़ा है वो है हेमिस उद्यान। क्या है? हेमिस उद्यान सबसे बड़ा, और सबसे छोटा क्या है? अंडमान निकोबार आइलैंड। सबसे छोटा क्या है अंडमान निकोबार में? साउथ बटन आइलैंड। साउथ बटन आइलैंड जो कि अंडमान निकोबार में है। साथियों इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 1987 में मिला। किसको भाई? साउथ बटन को, जो आइलैंड है साउथ बटन आइलैंड, वो सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, उसको राष्ट्रीय उद्यान का जो दर्जा है वो 1987 में मिला। ये 0.03 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है।
कितने में? 0.03 वर्ग किलोमीटर में। साथियों, भारत का वह राज्य जहाँ कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है वो है पंजाब। पंजाब में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हैं? मैंने अभी आपको बताया, सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है और अंडमान निकोबार में है, जिनकी संख्या 9 है साथियों। यानी मध्य प्रदेश में है 9 और अंडमान निकोबार में है 9। और भारत का वह राज्य जहाँ कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है वो है पंजाब। कौन सा है? पंजाब। और भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? हेली नेशनल पार्क, जिसका नाम जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया। फिर भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस उद्यान, और सबसे छोटा, भारत का सबसे छोटा है साउथ बटन आइलैंड, जो अंडमान निकोबार में है। साथियों, इस बिंदु में जो अपन राष्ट्रीय उद्यान पढ़ रहे हैं, इसमें राजस्थान से संबंधित राष्ट्रीय उद्यान अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। नोट्स बनाइए, कॉपी में उतार लीजिए। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।